सभी योग साथियों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम प्रतिदिन 30 से 45 मिनट के बीच में अगर योग करें, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। इसी के क्रम में हम योगा का एक क्रम ले आए हैं जिसमें 7 आसन खड़े होके है, 7 आसन बैठ के है, 4 आसन उल्टा लेट के है और 5 आसन सीधा लेट के है और 7 प्राणायाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। योग करने से पहले हमें जो है सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए हाथों को आप ऐसे घुमाएं, 10 बार सीधे घुमाएं, फिर 10 बार उल्टा घुमाएं। कमर पे हाथ रख के 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा। इसके बाद बैठ के पंजों को घुमाएंगे, 10 बार उल्टा घुमाएंगे, 10 बार सीधा घुमाएंगे। आगे पीछे करेंगे 10 बार। उंगलियों को चलाएंगे, हाथों को चलाएंगे ऐसे। ये सब सूक्ष्म व्यायाम है। ऐसे तो आप योग करने से पहले 10 मिनट सूक्ष्म व्यायाम करें। उसके बाद 7 आसन खड़े होकर बताएंगे, जिसमें सबसे पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आप हाथों के हथेलियां आसमान की तरफ सीधा ऊपर ले जाएंगे, सर के पास रख लेंगे, हाथों को उल्टा कर देंगे और ऐसे शरीर को सीधा कर लेंगे, ऊपर की तरफ खिंचाव करेंगे। ये ताड़ासन है। इससे हमारे शरीर में स्ट्रेचिंग होती है, पूरे शरीर में खिंचाव होता है, पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। दूसरा करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए सबसे पहले दाहिने पैर से करेंगे। तो बाएं पैर को यहाँ लाके जंघा के पास टच कर देंगे। हाथों का पोजीशन ऊपर, हथेली ऊपर, आसमान की तरफ ऊपर करते हुए ये वृक्षासन है। इसको आप 1 मिनट तक करना। नीचे ले आएंगे, दूसरे पैर से करेंगे, बाएं पैर से। अब दाहिना पैर उठा लेंगे और इसको जंघा के पास रख लेंगे। हाथों की पोजीशन ऐसे कर लेंगे। जो लोग नए हैं, वृक्षासन नहीं कर पाते हैं, वो सबसे पहले एक पैरों पे खड़ा होना सीखें। फिर धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो आपको वृक्षासन बड़े आसानी से आ जाएगा। इसके बाद तीसरा आसन है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में सबसे पहले दाहिने पैर से करेंगे। दाहिना पैर आगे, पैरों का पोजीशन देखिए। दाहिना पैर हमारा इस साइड में और बायां पैर इस साइड में क्रॉस में है। उसके बाद ऐसे हाथों को ऊपर करते हुए दाहिना हाथ नीचे, और हमें बाएं हाथ का हथेली देखनी है। ये है त्रिकोण आसन करने का सही तरीका। आप इसे 1 मिनट तक कम से कम करना। अब बाएं पैर से कर लेंगे। बाएं पैर आगे, पैरों का पोजीशन आप देख लीजिए। उसके बाद ऐसे दाहिने हाथ की हथेली देखनी है हमें। यह है त्रिकोण आसन। चौथा आसन है पादहस्तासन और हस्त उत्तानासन, दोनों साथ में करेंगे। योग में हम ध्यान ये देते हैं कि जब हम शरीर आगे ले जाते हैं तो श्वास छोड़ते हुए आगे जाते हैं, और पीछे जाते हैं तो श्वास भरते हुए पीछे जाते हैं। तो पादहस्तासन करेंगे तो आगे जाएंगे श्वास छोड़ते हुए, और हस्त उत्तानासन करेंगे पीछे जाते हुए तो श्वास भरते हुए। तो दोनों को साथ में करते हैं ऐसे। सबसे पहले हस्त उत्तानासन करेंगे ऐसे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए। ये हो गया। इसके बाद करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने के लिए सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। इसीलिए अगर आप कोई भी आसन नहीं करते हैं, सिर्फ सूर्य नमस्कार करते हैं, तो आपका 12 आसन इसी में हो जाता है।
सबसे पहले प्रणाम मुद्रा, उसके बाद हस्त उत्तानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, उसके बाद फिर से प्रणाम मुद्रा। ये 12 इसके आसन है। अब इसको करने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले श्वास भर लेंगे, पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए बैठ जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास छोड़ देंगे, श्वास भरते हुए भुजंगासन, फिर श्वास छोड़ देंगे, फिर श्वास भर लेंगे। तो ये है इसका श्वासों की गति। अब एक बार फाइनल करके बताते हैं। सूर्य नमस्कार। इसके बाद करेंगे शीर्षासन। 7वां आसन है हमारा शीर्षासन। शीर्षासन जो लोग बिगिनर हैं वो दीवार के सहारे करें, ऐसे पहले दीवार के सहारे करें, फिर धीरे धीरे आपका होगा। तो पहले हम वज्रासन में बैठ जाते हैं, उसके बाद हाथों की उंगलियां फंसा लेते हैं, उसके बीच में सर रख लेते हैं, फिर उठाते हैं। जब उठाएंगे तो श्वास भरते हुए उठाएंगे ऐसे, अब श्वास की गति नॉर्मल कर देंगे। शीर्षासन से बहुत सारे लाभ होते हैं। शीर्षासन को आसन का राजा भी कहा जाता है। शीर्षासन जब भी हम करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन पूरा हमारा सर की तरफ आ जाता है, जिससे जिन लोगों को बाल झड़ने की समस्या होती है वो धीरे धीरे सही हो जाता है। जिन लोगों का जेनेटिक है उनका तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों का और किसी कारण से बाल झड़ते हैं वो धीरे धीरे बाल झड़ना बंद हो जाता है। शीर्षासन से हमें जो है शरीर को कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ा। तो आप शीर्षासन 1 मिनट से 5 मिनट के बीच में कर सकते हैं। अब हम पैरों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, फिर वज्रासन में बैठ जाएंगे। श्वास की गति नॉर्मल। दूसरा तरीका इसका ऐसे भी है, जो लोग बिगिनर हैं वो ऐसे ही सीख पाएंगे। पैरों को बिल्कुल पास में लाते हैं और इसको धीरे से पैर मोड़ते हैं, उठाते हैं। जब इतना हो जाए तब पैर को सीधा ऊपर। इसको करने की टेक्निक ये है कि जब भी हम शीर्षासन करते हैं तो हमारा जो लोड है शरीर का वो 3 भागों में बटा होता है। एक तो सर पे होता है और दूसरे हाथ की केहूनी पे भी होता है। और जब हम पीछे की तरफ अगर गिरते हैं तो हाथों की अंगुलियों को टाइट करते हैं तो पीछे गिरने से बच जाएंगे। अगर आगे की तरफ गिरते हैं तो केहूनियों से बल लगाते हैं तो पीछे गिरने से बच जाएंगे। ये है इसका करने का सही टेक्निक। इसके बाद हम बैठ के आसन करेंगे। बैठ के आसन में 7 आसन बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो है वज्रासन में बैठ जाएंगे। पहला आसन हमारा है वज्रासन। इसके बाद शरीर को नॉर्मल कर लेंगे,
इसके बाद करेंगे शशकासन। शशकासन में हाथों को, हथेलियों को ऊपर करेंगे ऐसे, सीधा श्वास भर के छोड़ देंगे और नीचे जाएंगे ऐसे, नीचे जाएंगे ऐसे। बैठ के आसन में सबसे पहले आसान आसन करते हैं, उसके बाद तो ये जो है शशकासन आसान होता है। आप अपनी हथेली, केवनी और सर तीनों जमीन पे लगा दें और 1 मिनट तक कम से कम आप रुकें। श्वासों की गति आप नॉर्मल कर दें। अगर आप किसी भी आसन में अगर 30 सेकंड से ज़्यादा रुकते हैं तो श्वास की गति नॉर्मल कर दें। ये है शशकासन। इसके बाद करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी कर लेंगे, देखिए ऐसे, श्वास भर के छोड़ देंगे और अपने हाथों को ऐसे बंद, मुट्ठी बंद करके और नाभि पे लगा लेंगे और पेट अंदर खींच लेंगे और आगे जाएंगे ऐसे। इसको करने के 2 अभ्यास हैं। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरा अभ्यास हाथों की हथेली इस पे रख लेंगे और श्वास बाहर छोड़ के पेट अंदर खींच के और नीचे जाएंगे ऐसे। अगर आप 30 सेकंड से ज़्यादा रुकते हैं तो श्वासों की गति नॉर्मल कर दें। ये है मंडूकासन। अब करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन के लिए पहले आप वज्रासन में बैठना सीखें। वज्रासन में बैठने के बाद आप पीछे से ऐसे पैर को खोल लेंगे और आगे से घुटना टच रहेगा। तो पहले ऐसे बैठना सीख जाएं, इसके बाद फिर धीरे धीरे हम नीचे जाते हैं ऐसे। श्वास की गति नॉर्मल, हाथों को जंघा पे रख लेंगे। ये है सुप्त वज्रासन करने का सही तरीका। इसमें आप 30 सेकंड से ज़्यादा रुकेंगे, उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल आ जाएंगे। इसके बाद करेंगे उष्टासन। उष्टासन करने के 3 अभ्यास हैं। जो लोग बिगिनर हैं वो उष्टासन पीछे से थोड़ा हिस्सा खोल लेंगे, आगे से चिपका रखेंगे और हाथों को इस पोजीशन में ले आएंगे और ऐसे नीचे जाएंगे, श्वास भरते हुए नीचे जाएंगे, क्योंकि पीछे जा रहा है तो श्वास भरते हुए। दूसरा अभ्यास इसका, हाथों को कमर पर रख लेंगे, पंजा खड़ा रखेंगे ऐसे, इसके बीच में हम पैर का पंजा ऐसे फंसाएंगे, हाथ के पंजा और पैर की एड़ी बीच में रहेगा। चेस्ट ऊपर की तरफ करेंगे, श्वास अंदर भर लेंगे। ये है इसका दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास इसका, पैरों को आप ऐसे गिरा लेते हैं, उसके बाद कमर पे हाथ रख लेते हैं, दाहिना हाथ दाहिना एड़ी, बायां हाथ बायां एड़ी, श्वास भर लेंगे, चेस्ट को ऊपर। ये है उष्टासन करने के 3 अभ्यास। जिन लोगों को हाई बीपी है, जिन लोगों को चक्कर आता है, वो लोग उष्टासन ना करें, और अगर करते हैं तो ऐसे रखें और धीरे धीरे करें। इसके बाद करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में सबसे पहले आप दंडासन में बैठ जाएंगे, हाथों को हथेली ऊपर करते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास भर के छोड़ देंगे, मेरुदंड में हमारा खिंचाव हो जाता है। इसके बाद आगे जाते हैं। इसको करने के 3 अभ्यास हैं। तो पहला अभ्यास है, नीचे जाते हैं ऐसे, शरीर आगे की तरफ खींचते हैं, इसके बाद श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को घुटने पे टच करते हैं ऐसे। ये इसका पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास है, पंजा पीछे कर लेंगे, हाथों को ऊपर,
श्वास भर के छोड़ देंगे, पंजे पे रख लेंगे और फिर धीरे धीरे माथे को टच करेंगे। ये इसका दूसरा अभ्यास है। तीसरा अभ्यास, हाथों को ऊपर, श्वास भर के छोड़ देंगे, अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे जाते हैं, आगे खींचते हुए। यह है पश्चिमोत्तानासन। अब वक्रासन। वक्रासन करने के लिए सबसे पहले आप दंडासन में बैठ जाएं, दाहिने पैर को खींच के ले आए, दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर के जंघा के पास होगा। उसके बाद दाहिना हाथ पीछे कर लेंगे। अब बाएं हाथ को जंघा और चेस्ट से होते हुए ऐसे देखिए कैसे, और बाएं पैर के घुटने के पास पकड़ लेंगे ऐसे। फिर शरीर को दाहिनी तरफ धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे। श्वास की गति नॉर्मल होगी इसमें। इसको आप 1 मिनट तक करें। शरीर को नॉर्मल अवस्था में छोड़ दें। इसके बाद बायां पैर ले आए, धीरे धीरे बायां पैर सीधा कर दें, बाएं पैर का पंजा दाहिने पैर के जंघा से टच हो जाएगा, बायां हाथ पीछे चला जाएगा और दाहिना हाथ छाती और बाएं पैर के जंघा के बीच से होते हुए ऐसे देखिए दाहिने पैर के घुटने पे पकड़ लें। फिर बाईं तरफ धीरे धीरे मुड़ जाएंगे। श्वास की गति नॉर्मल। इसको आप 1 मिनट तक करें। शरीर को सामान्य अवस्था में ले आए। तो ये तो हो गया बैठ के आसन, 7 आसन बैठ के। इसके बाद उल्टा लेट के 4 आसन। सबसे पहले उल्टा लेट जाएंगे, इसके बाद करेंगे मकरासन। मकरासन करने के लिए आप अपने हाथों को ले आते हैं, ऐसे ठुड्डी पे लगा देते हैं, हाथों का स्टैंड बना लेते हैं जिससे हमारे सर का भार उसी पे रख जाएगा। उसके बाद एक पैर को उठाएंगे। इसको करने के 2 अभ्यास हैं। तो पहले दाहिना पैर उठाएंगे ऐसे, और जब पैर उठाएंगे तो श्वास भर लेंगे और नीचे जाएंगे ऐसे। श्वास भरते हुए पैर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। तो ऐसे करेंगे। इसी तरह दूसरे पैर से करेंगे। ये है इसका पहला अभ्यास। अब करेंगे दूसरा अभ्यास में दोनों पैरों को उठाते हैं। जब उठाएंगे तो सांस भर लेंगे ऐसे, और जब नीचे जाएंगे सांस छोड़ देंगे। हमारा एड़ी जो है नितंब से टच करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों को जितना हो उतना करें। जब धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। इसके बाद करेंगे शलभासन। शरीर को सामान्य अवस्था में छोड़ दें। शलभासन करने के लिए आप अपने हथेली को अपने जंघा के नीचे दबा लें। इसको करने के 4 अभ्यास हैं, 2 बताएंगे। जब भी हम पैर उठाएंगे तो श्वास भर लेंगे और पैर नीचे करेंगे तो श्वास छोड़ देंगे। श्वासों की गति यही रहेगी। सबसे पहले दाहिना पैर उठाएंगे, पैर सीधा होना चाहिए, धीरे धीरे इसको नीचे ले आएंगे। फिर बायां उठाएंगे, श्वास भरते हुए उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दूसरा अभ्यास इसका है, दोनों पैरों को उठाएंगे, श्वास भर के उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे ऐसे। जिससे जितनी देर हो
उतनी देर वो रुका, ऐसे श्वास भरते हुए। ये है सलभासन करने का सही तरीका। इसके बाद करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में 2 अभ्यास है। तो पहले में आप हाथों को ऐसे रख लें चेस्ट के पास, पैरों को पीछे कर लें। भुजंगासन में हमारा शरीर पीछे जाता है, तो इसमें श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। उसके बाद इसको नाभि तक उठाएंगे ऐसे। यह पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास आप अपने ठुड्डी के पास रख लेते हैं, सांस भरते हुए ऊपर उठाएं। ये है इसका दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास में शरीर को उठा देंगे सांस भरते हुए। तीस सेकंड रोकेंगे, उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इसके बाद करेंगे धनुरासन। धनुरासन करने के लिए आप दोनों पैरों को उठाएं, दाहिने हाथ से दाहिने पैर को पकड़ना, बाएं हाथ से बाएं पैर को। श्वास भरते हुए हम अपने शरीर को खींचेंगे ऐसे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, पैर सीधा। ये है धनुरासन करने का सही तरीका। अब 4 आसन उल्टा लेट के हो गया, 5 आसन जो है सीधा लेट के। सबसे पहले शरीर को सीधा छोड़ दें, शांत होने दें। इसके बाद पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन करने के 2 अभ्यास हैं। तो सबसे पहले दाहिना पैर उठाएंगे, ऐसे इसको दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए हम अपने नासिका को घुटने से टच करने की कोशिश करेंगे, श्वास छोड़ते हुए। पैर सीधा, श्वास भर लेंगे। बायां पैर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नासिका से टच करेंगे। दूसरा अभ्यास इसका, दोनों पैरों को उठाएंगे, ले आएंगे आगे, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लेंगे घुटने के नीचे। श्वास छोड़ते हुए अपने नासिका को टच करेंगे ऐसे, दोनों घुटनों के बीच में ऐसे। श्वास भर लेंगे, पैरों को सीधा कर लेंगे। इसको इंग्लिश में गैस रिलीज पोज भी बोलते हैं। तो जब भी हम ये करते हैं तो गैस रिलीज हो सकता है। इसके बाद हम करेंगे मर्कटासन। मर्कटासन के लिए आप हाथों को हथेली ऊपर करके आसमान की तरफ कंधे के समांतर रख लेंगे। दाहिना पैर उठाएंगे। इसको करने के 2 अभ्यास हैं, दोनों बताएंगे। दाहिना पैर उठाएंगे, नीचे ले जाएंगे। शरीर हमारा इसके अपोजिट साइड में देखिए, हमारा जो सर का एरिया है वो दाहिने साइड में है और पैर का एरिया बाएं साइड। शरीर सीधा करेंगे, पैर सीधा कर लेंगे। अब बायां पैर उठाएंगे ऐसे और दाहिनी तरफ ले जाएंगे और सर का एरिया बाएं पैर की तरफ ऐसे। ये है मर्कटासन का पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों को ऐसे रख लेते हैं और फिर इसमें सांस की गति नॉर्मल होती है ऐसे। एक बार इधर ले जाएंगे,
पैर ले जाएंगे दाहिनी साइड में और सर ले आएंगे बाएं साइड में। पैर ले गए बाएं साइड में, सर ले आया दाहिनी साइड। ये इसके मर्कटासन करने के 2 अभ्यास। इसके बाद करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में आप शरीर को सीधा लेट जाएं। जो लोग सर्वांग आसन नहीं कर पाते हैं वो अर्ध सर्वांग आसन करें। ऐसे पैरों को उठाएं, श्वास भरते हुए पैरों को उठाना है, इसमें ध्यान देना है, श्वास भरते हुए। अर्ध सर्वांग आसन। इसके बाद करेंगे सर्वांग आसन। श्वास भरते हुए पैर उठाएंगे, उसके बाद श्वास की गति नॉर्मल कर लेंगे जब ऊपर उठ जाएगा तब। ऐसे पैरों को उठाएं, ऊपर ले जाएं, थोड़ा आगे। अब हाथों को यहाँ सपोर्ट देंगे, सपोर्ट देकर शरीर पूरा सीधा कर देंगे। ऐसे ऐसे पूरा। अब श्वास की गति नॉर्मल। एक मिनट तक आप रुकेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हाथों का सहारा देते हुए पैर थोड़ा आगे जाएगा और ये सीधे नीचे। ये है सर्वांग आसन करने का सही तरीका। अब करेंगे हलासन। हलासन करने के लिए आप हाथों को नीचे की तरफ करके रख लेते हैं। श्वास की गति जब पैर उठाएंगे तो अंदर होगा, जब हम आगे पैर करेंगे तो धीरे धीरे श्वास छोड़ देंगे। ऐसे श्वास भर के पैर उठाएंगे, अब श्वास छोड़ते हुए इसको नीचे ले जाएंगे। ये है हलासन करने का सही तरीका। हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग ना कर पाए वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करें तो होने लगेगा। जिन लोगों का पेट ज्यादा होता है उन लोगों से नहीं होता है तो वो लोग धीरे धीरे ऐसे उठाएं और यहाँ सपोर्ट दें। अगर नहीं हो रहा है तो सपोर्ट दें, फिर धीरे धीरे ले जाएं। पैरों को नीचे कर लेंगे, शरीर को सामान्य स्थिति में छोड़ देंगे। तो ये था 5 आसन सीधा लेट के। अब प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने के लिए आप सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन, इन तीनों में से किसी भी आसन में बैठ जाएं। ये पद्मासन है। पैरों को एडजस्ट करें। शरीर जिसमें आपका कंफर्टेबल हो उस आसन में बैठा। पद्मासन लगाने की आप धीरे धीरे प्रैक्टिस अगर करते हैं तो पद्मासन लग जाएगा। शरीर को सीधा कर लेंगे, कमर गर्दन सीधी हो जाती है। प्राणायाम करने में सबसे पहले क्रम से करेंगे प्राणायाम। तो प्राणायाम का क्रम जो है भस्त्रिका सबसे पहले है, तो भस्त्रिका से ही स्टार्ट करेंगे। भस्त्रिका करने के लिए आप हाथों को किसी मुद्रा में रख सकते हैं, मुट्ठी भी बंद करके रख सकते हैं। भस्त्रिका करने के 3 अभ्यास होते हैं, सामान्य गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से। तो अभी हम मध्यम गति से करके बताएंगे। ऐसे भस्त्रिका में श्वासों को भरना होता है पूरा, जिससे हमारा चेस्ट का एरिया पूरा खुलता है और उसको झटके से छोड़ना होता है। भस्त्रिका को अगर श्वासों की गति आप जो है लयबद्ध कर देते हैं तो वही भस्त्रिका है। ऐसे ये मध्यम गति से था। इसके बाद करेंगे कपालभाति। प्राणायाम का दूसरा अभ्यास जो है कपालभाति होता है। कपालभाति करने में हम अपने श्वास को जल्दी से छोड़ते हैं और पेट को झटके से अंदर करते हैं। इससे कपालभाति करने से हमारे पाचन शक्ति को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती है, क्योंकि पाचन शक्ति के पास जो भी हमारे पार्ट हैं
उनमें एकदम से वाइब्रेशन होता है, थोड़ा झटका लगता है, मसाज होता है। तो आप ऐसे बैठ जाएं, ऐसे। इसमें क्या है, श्वास को जल्दी से छोड़ रहे हैं और पेट अंदर कर रहे हैं ऐसे झटके से। इसको आप बहुत तेजी से ना करें, सामान्य तरीके से करें। इसके बाद करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले आप सीधा कमर गर्दन सीधा करके बैठ जाएंगे। उसके बाद दाहिने हाथ से आप इसको वायु मुद्रा में कर लेंगे। अब अनुलोम विलोम करने के लिए जो हमारा दाहिना नाक है ये अंगूठे से बंद होगा और बायां नाक अनामिका से बंद होगा। श्वास भरेंगे और फिर छोड़ेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग हम बाएं नाक से करते हैं। दाहिना नाक बंद कर लेते हैं, ऐसे देखिए, दाहिना नाक को बंद किया, बाएं नाक से श्वास लेंगे। दाहिने नाक से छोड़ दिया। अब दाहिने नाक से लेंगे, बाएं नासिका से छोड़ दिया। अब बाएं नासिका से लेंगे, दाहिने नासिका से छोड़ दिया। दाहिने नासिका से लेंगे, इसमें श्वासों को हमें धीरे धीरे भरना होता है और धीरे धीरे छोड़ना होता है। इसके बाद करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करने से पहले अग्निसार क्रिया करते हैं, जिससे हमारे पेटों में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो अग्निसार क्रिया करने के लिए आप श्वास को बाहर छोड़ के रोक लेंगे। श्वास को बाहर छोड़ के रोकते हैं तो उसको बाह्य कुंभक बोलते हैं, और अंदर भर के रोक लेते हैं तो उसे आंतरिक कुंभक बोलते हैं। तो अग्निसार क्रिया में बाह्य कुंभक लगाएंगे। बाह्य कुंभक के लिए श्वास को आप बाहर छोड़ के रोक लेंगे और पेट को ऐसे अंदर बाहर करेंगे, ऐसे। तो ये है अग्निसार क्रिया। इसके बाद करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगते हैं। तो इसको करने के लिए श्वास को बाह्य कुंभक लगाएंगे और ये ठुड्डी को छाती से टच करेंगे, तो ये है जालंधर बंद। पेट को अंदर कर लेंगे, पेट को बिल्कुल अंदर खींच लेंगे, तो उड़ान बंद। और अपने मल द्वार को ऊपर की तरफ खींच लेंगे, तो वो हो गया मूल बंद। तो 3 बंद लगते हैं, जालंधर बंद, उड़ान बंद और मूल बंद। तो इसको ऐसे करते हैं। ये है इसको करने का सही तरीका, जिससे जितनी देर हो सके उतनी देर रोकें। आप इसे कोशिश करेंगे तो 30 सेकंड तक धीरे 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 1 मिनट भी आप इसे रोक सकते हैं। एक बार और करके बताते हैं। श्वास इसमें धीरे धीरे भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। इसके बाद करेंगे भ्रामरी प्राणायाम।
भ्रामरी करने के लिए सबसे पहले आप अंगूठे को यहाँ जो इसका एक ये जो है, इसको कान का ढक्कन भी बोलते हैं, इसको आप दबाते हुए कान को बंद करेंगे, ना कि अंगूठे को कान में डालेंगे। तो सबसे पहले दोनों अंगूठे से इसको दबा लेंगे। उसके बाद हाथों का पोजीशन 3 यहाँ रहेगा और 1 यहाँ रहेगा। इस तरीके से अंगूठा दबा लिया, 3 अंगुलियां नाक और आंख के पास रहेगा, 1 अंगुली माथे पे रहेगा। श्वास भर के और थोड़ी देर रोकेंगे। उसके बाद नाक से ओम का नाद करेंगे। ऐसे देखिए, ये है भ्रामरी प्राणायाम। इसके बाद करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में हम श्वास को अंदर भरते हैं नासिका से। उसके बाद गले पे यहाँ एक पॉइंट होता है, जब उसको सिकुड़ते हैं तो एक आवाज आती है उसमें, तो श्वास भरते हुए आवाज करना है। जिन लोगों से आवाज नहीं आती है वो अगर धीरे धीरे अगर इस पॉइंट को आप समझ जाते हैं तो आपको धीरे धीरे आवाज आने लगेगी। उसके बाद श्वास भरते हैं, थोड़ी देर रोकते हैं, फिर दाहिना नाक बंद करके और बाएं से धीरे धीरे छोड़ देते हैं। तो उसको करने के लिए ऐसे ये है उज्जयी प्राणायाम करने का सही तरीका। इसके बाद उद्गीत। उद्गीत प्राणायाम करने के लिए श्वास हम पूरा भर लेते हैं और जितनी देर हो सके उतनी देर रोकते हैं। उसके बाद मुंह से ओम का जाप करते हैं। ओम में भी ओ ज्यादा देर तक होता है और म लास्ट में थोड़ा सा आता है। ऐसे श्वास भर लेंगे और रोकेंगे। ओ भ्रामरी प्राणायाम में हम नाक से नाद करते हैं और उद्गीत में मुंह से ओम का जाप करते हैं। ये ध्यान रखिए आप। तो एक बार और। ओ
आज्ञा चक्र में एक, इसको करने से बिल्कुल यहाँ आज्ञा चक्र में ज्योति जलने लगती है। जब भी आप इसे करें तो आप अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पे केंद्रित करें, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एकदम शांति हो गया। इसके बाद करेंगे प्रणव प्राणायाम। प्रणव को करने के लिए आप नॉर्मल अवस्था में बैठ जाते हैं, शरीर को शांत कर देते हैं और मन ही मन में ओम का जाप करते हैं। ऐसे श्वासों की गति नॉर्मल, श्वास की गति इसमें नॉर्मल होती है। मन ही मन में आप ओम का जाप करें। धन्यवाद, नमस्कार।